जय गुरु जी। संजय जी, आज जब हुक्म हुआ कि सत्संग शेयर करना है तो मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी, हम तो मूर्खों के दास हैं, हमारी जुबान में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपके गुणगान गा सके, तो मैं क्या शेयर करूंगी आज। और आज जो गुरु जी ने उसके बाद मुझे लाइनें पढ़ाई, पहले मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुनिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। ये गुरबानी से लाइनें हैं और इसका मतलब है कि हे सत्संगी मित्र, आओ मिलके हम परमात्मा के गुणों वाली वाणी पढ़ें और उनके नाम की कथा सुने और सुनाएं। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। संजय जी, 26 अक्टूबर को यहाँ पर हम लोग सदर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं। हमारे टाउन का नाम अरवाइन है और यहाँ पर मैसिव फायर्स हो गई। सुबह एक संगत का मेरे को कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि अलका, बाहर बहुत फायर लगी हुई है। मैं बाहर गई तो देखा कि बहुत सारा काला काला सारा स्मोक हो रहा है और उसने पूरे सन को कवर कर लिया है और सन का कलर पूरा रेड कलर का हो गया है। इतनी ज्यादा हवा चल रही थी बाहर और वहां पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि फायर इतनी ज्यादा बढ़ गई है और सारे उसके एशेस फ्लाई कर रहे हैं सब जगह पे और हम लोग को भी अपना घर इवैक्यूएट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। हमें कुछ समझ नहीं आया, एकदम उस टाइम पे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बस हमें हमारे गुरुजी का ध्यान आया, गुरुजी को हमने प्रे किया कि गुरुजी प्लीज हेल्प अस। गुरुजी की प्रेरणा से जो गुरुजी के गद्दी के साथ यहाँ पर जल प्रसाद रखा रहता है, हमने वो गुरुजी के चरणों में लगाया और वही जल प्रसाद हमने सारी जगह छिड़क दिया, घर के बाहर, घर के अंदर। और उसके बाद बस हम गुरुजी की एक फोटो और उनके चरण लेके और अपने दोनों जोड़ी कपड़े डाल के और निकल गए। यहाँ जो हमारा एरिया है वहाँ गुरुजी की मेहर से बहुत संगत रहती है। ऑलमोस्ट हर एक कम्युनिटी में गुरुजी की संगत रहती है। तो सारी संगत गुरुजी को सारी संगत ने अरदास करी और काफी सारी संगत को अपने घरों को इवैक्यूएट करना पड़ा उस दिन। आप गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी कि जो आसपास और संगत रहती है जिनको अभी इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स नहीं आए थे, नेबरिंग सिटीज में संगत रहती हैं, उन्होंने सब ने अपने घर खोल दिए संगत के लिए। उन्होंने कहा कि सारी संगत आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे घर पे आ जाइए। और एक ने नहीं, सारी संगत ने। ये कौन करा सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी करा सकते हैं। गुरुजी ने सब संगत को शरण दी उस दिन। ऐसा लगा कि ये सारी संगत नहीं है, गुरुजी के एंजल्स हैं, गुरुजी की लाइट है इनके अंदर। हमारे यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी पे सब संगत ने अरदास करनी शुरू करी और सबको बोला कि सारी संगत को जो गुरुजी की गाइडेंस मिले आप वो पाठ करो, मंत्र जाप करो और गुरुजी से प्रे करो जिससे कि सबकी रक्षा हो सके। गुरुजी की कृपा से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर को इवैक्यूएट करना पड़ा था उस दिन। जब हम लोग इंडिया छोड़कर आते हैं यहाँ पर तो हमारी सारी फैमिली तो वहीं रह जाती है। संजय जी, हमारे पास यहाँ कोई नहीं था। ये गुरुजी हैं जिन्होंने हमारा सच्चा परिवार बनाया। जैसे गुरुजी कह के गए थे कि तुम्हारा संगत ही तुम्हारा सच्चा परिवार है। उस दिन वाकई में गुरुजी ने हमें ये प्रैक्टिकली करके दिखाया कि एक परिवार की तरह से सारी संगत ने एक दूसरे के लिए प्रे करा। गुरुजी ने सारी संगत को एक दूसरे के घर के अंदर शरण दिलाई। आप विश्वास कर सकते हैं, पूरी रात भर फायर फाइटर्स लड़ते रहे फायर से। मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है, आप देखिएगा कि कितनी भयंकर फायर लगी थी यहाँ पर। आप सोचिए कि एक भी घर, चाहे वो संगत है, चाहे नॉन संगत है, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी है, कोई भी गुरुजी ने किसी भी घर को हानि नहीं होने दी, कोई भी बिल्डिंग बर्न नहीं करने दी गुरुजी ने। और हम सब लोग ठीक ठाक अपने घर पे वापस आ गए, गुरुजी के घर पे वापस आ गए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बाहर हमारे यहाँ पर एक तुलसी का प्लांट है और हमारे नेबर का भी एक प्लांट है, वो सारा जला हुआ था। शायद हवा के कारण कुछ एम्बर उड़ के आए थे यहाँ पर, लेकिन वहीं पर जहाँ पर वो प्लांट जला हुआ है वहीं पर ऊपर हमारे घर का नाम गुरुजी ने गुरुकुल रखवाया हुआ है, वहीं पर वो है और एक गुरुजी की पिक्चर अंदर उधर ही लगी हुई है।
आप वो फायर को गुरुजी ने वहीं बुझा दिया, अंदर घर के फायर आई ही नहीं। जब देखा कि सन कवर हो रहा है स्मोक से पूरा, तो उस टाइम पे गुरुजी ने ये लाइनें मेरे दिमाग के अंदर डाली, जो कि एक सॉन्ग की, एक हिंदी सॉन्ग है, उसकी लाइनें हैं। मैं वो जरूर संगत को बताना चाहूंगी। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। हमारे गुरुजी हमारे दुख भंजन गुरुजी हैं, हमारे संकट मोचन गुरुजी हैं, वही सुखदायक हैं। और उनकी कृपा से आज सारी संगत अपने अपने घर वापस आ गई है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन हैं, मतलब संगत अमेरिकन है, लेकिन जैसे जो अमेरिकन बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वो लोग गुरुजी से इतने, उसमें से 5-6 इतने गुरुजी की डिवोशन उनके अंदर आ गई है, वो गुरुजी के भगत बन गए हैं। ये सत्संग आपको बताएगा कि गुरुजी किस तरह से रिलीजन और लैंग्वेज से ऊपर है। तो जब वो पहली बार ही आए तो मैं उनको कहने लगी कि मुझे लगा कि इन लोग को तो शब्द समझ में नहीं आएंगे, तो मेरे को लगा कि मैं इनको इस शब्द का, एक शब्द का मीनिंग समझा देती हूँ इंग्लिश के अंदर। शब्द वो शुक्राना का शब्द था। तो एज आई वाज टेलिंग हर कि दिस मीन्स ग्रैटिट्यूड, एंड शी शेयर्ड विद मी दैट आंटी, व्हेन दिस शब्द वाज प्लेइंग, all we could hear in our head was gratitude, gratitude, and gratitude. So whatever is in the Shabad, it just gets downloaded in their head. Guruji puts in their head, the messages come to their head. और वो संगत ने अपने घर पे गुरुजी का दरबार बना लिया है, गुरुजी की मेहर से। और जो गुरुजी के मैसेजेस हैं वो उनको गुरुजी अपने आप ही डाउनलोड करवा देते हैं। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, हम सबके साथ हैं। गुरुजी ने कोविड के टाइम पे, जो ये माड़ा टाइम है, जैसे गुरुजी बोल के गए थे कि मेरे साथ अपने कर्म कटवा लो, हमारे इतने कर्म गुरुजी ने काटे हैं। मेरे हस्बैंड, उनकी बैक सर्जरी का सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मई के अंदर मेरे हस्बैंड को 2-3 महीने से काफी बैक प्रॉब्लम चल रही थी, और डॉक्टर्स ने भी उनको थेरेपी और ये सब बोला था। मई के अंदर सडनली एक दिन सुबह वो उठ ही नहीं पाए, और हम लोग को यहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है 911, वो कॉल करके उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। अब कोविड का टाइम है, तो यहाँ पर कोई भी वो किसी को साथ में अलाउ नहीं करते, तो उनको अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल में जाके उनका MRI किया तो पता चला कि उनकी पूरी जो डिस्क है उससे काफी ज्यादा उनकी नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि हमारे पास ना, उनके पास कोई है ना, हमारे पास कोई है। जैसे यहाँ पर कुछ संगत फैमिलीज ने सुना, तो संगत फैमिली, उससे पहले हम लोग बिल्कुल नहीं मिले थे, लेकिन 3-4 संगत वो कहने लगे कि नहीं, हम अब वेट नहीं कर सकते, एंड दे ऑल केम हियर इन गुरुकुल। और अपने आप ही गुरुजी ने एक एक्सटेम्पोर सत्संग करवा दिया शाम को। हम लोग सब दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठ गए गुरुजी के दरबार में, और अपने आप ही चाय प्रसाद बन गई, और अपने आप ही कड़ा प्रसाद बन गया, और गुरुजी ने एक एक्सटेम्पोर सत्संग करवा दिया। जैसे ही सत्संग होने लगा, मंत्र जाप हुआ, और उसी टाइम पे सर्जन का फोन आता है हमारे पास, और सर्जन ने हमें बताया कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, और ये सर्जरी कल सुबह वो लोग करेंगे। तो हमारे सबके मन में बहुत शुक्राना आ गया। गुरुजी की आरती करी, लंगर प्रसाद करा। डुगरी से जल आया हुआ था कोई संगत के थ्रू, वो तभी इंडिया से आए थे वापस। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं जल लेके आ जाती हूँ, तो कहने लगे नहीं, अभी नहीं, तुम कल सुबह आना। उसके बाद रात को जो मेरे हस्बैंड की पूरी नर्व ब्लॉक हो गई थी। आप सोचिए संगत जी, उनकी वेस्ट डाउन, ही लॉस्ट ऑल हिज सेंसेशन। आई हैड नो क्लू। अर्ली मॉर्निंग मैं ड्राइव करती हुई, बड़े मंदिर का जो मंत्र जाप का टेलीकास्ट होता है वो यहाँ के टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 से 7:30 होता है। तो मैं बोला वो मंत्र जाप करके चाय प्रसाद का भोग लगा के उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। बस मैं हॉस्पिटल के लिए निकली हूँ तो मेरे को उनका फोन आ गया कि वो लोग ऑलरेडी उनको सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं।
क्योंकि जब नर्व ब्लॉक हो जाती हैं उसके पास डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा टाइम होता है टू रिवाइव द नर्व्स। गुरु जी की ऐसी महिमा हुई, देखिए अगर इनको थोड़ा सा भी लेट हो जाता, ये ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, ऑलरेडी इनका एमआरआई हो चुका था, ऑलरेडी सर्जन से सर्जरी फिक्स हो चुकी थी, उसके बाद नर्व्स ब्लॉक हुई। अगर उससे पहले नर्व्स ब्लॉक हो जाती तो शायद इनको रिवाइव नहीं किया जा सकता था। खैर, मैं उस टाइम गुरुजी से जब जा रही थी हॉस्पिटल ड्राइव कर रही थी तो गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी मैं तो वहां पे नहीं हूँ, आप ही इनके साथ हैं, आप ही इन पे मेहर करें। उसी टाइम पे यहाँ का फ्रीवे है और उस पे मुझे एक साइन आता है और उस पे लिखा होता है 7 गॉड। मेरे को लगा गुरुजी ने मेरे को साक्षात साइन दे दिया कि वो उनके संग हैं। जब हॉस्पिटल पहुंची, ये ऑलरेडी सर्जरी इनकी चल रही थी, वहां बैठ के गुरुजी का नाम लियाते रहे और सारी संगत इनके लिए प्रे कर रही थी। आप सोचिए संगत जी, गुरुजी ने इनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक करा दी। जब इनको होश आया तो सबसे पहली चीज इनके अंदर गुरुजी का दल प्रसाद जो डुगरी से आया हुआ था एक संगत के थ्रू, वो इनके अंदर गया। जब इनको होश आया तो इन्होंने मुझे बताया कि जो द पर्सन हु वाज टेकिंग हिम फॉर द सर्जरी, वो बोलता है, डू यू नो व्हाट इज माय नेम? तो ही सेज नो। तो वो कहते हैं, माय नेम इज ईसस एंड ईसस मीन्स गॉड एंड गॉड इज टेकिंग यू फॉर सर्जरी, सो जस्ट रिलैक्स। ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी हम सब के साथ। जब कोई नहीं था यहाँ पे, मैं फ्रीवे पे गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी हम वहां पे नहीं है, आप ही इनके साथ रहना। और वहां पर गुरुजी इनके साथ इनको अपनी प्रेजेंस दिखा के गए और उन्होंने इनकी जान बख्शी। गुरुजी ने उनको सेकेंड लाइफ दी। उससे पहले जब मेरे हस्बैंड का मंडे को जब ऐसे उनको प्रॉब्लम हुई तो संडे मॉर्निंग को मुझे ड्रीम आता है कि बड़े मंदिर का हॉल है और मैं वहां पर खड़ी हुई हूँ बड़े मंदिर के हॉल के अंदर, और जहाँ पे अंदर शिव जी की मूर्ति है वहां पे उस चौकी के ऊपर शिव जी की जगह गुरुजी बैठे हुए। गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते हैं, मैं उनको माथा टेकती हूँ और गुरुजी इज सो काइंड, ही होल्ड्स माय हैंड। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया थम गई है और सिर्फ मैं अपने सदगुरु के प्यार में हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि बस इतना छोटा सा ड्रीम था और दैट्स इट। जब अगले दिन जब इनको 911 हॉस्पिटल लेके गई तो मुझे वो ड्रीम याद आया। इतना बड़ा सहारा था मेरे लिए कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, गुरुजी मेरे साथ हैं। और ये गुरुजी की अनंत अनंत महिमा, अनंत कृपा कि हम वर्ल्ड में जहां कहीं भी हैं, गुरुजी इस माड़े टाइम में हम सब के साथ हैं और हम सब के कर्म काट रहे हैं। संगत जी, मैं आपको थोड़े सत्संग और सुनाना चाहती हूँ जो कि गुरुजी ने मतलब हम सब के साथ कैसे अपनी महिमा करी है, उसके थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगी। हमारा जो बड़ा वाला बेटा है, गुरुजी ने उसको एक यहाँ पे बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। बहुत ही उनकी मेहर हुई क्योंकि उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल है। संगत जी, हमारी इतनी समर्थ नहीं थी कि हम उसकी कॉलेज की फीस दे पाए। एवरी 3 मंथ काफी सारे पैसे देने होते थे और हमको लगता था कि बस किसी तरह से ये हम इसके कॉलेज की फीस दे दें। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके शेयर्स निकल रहे थे। तो हमने सोचा हम ऐसा करते हैं कि थोड़े से पैसे उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो कंपनी पब्लिक जा रही थी और उसके बाद वो पैसे जब डबल हो जाएंगे तो उसके सारे कॉलेज का खर्चा निकल जाएगा। आप सोचिए कि हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे और वो सारे मनी जो हमने इन्वेस्ट किया था वो मोर लेस आधे से भी कम हो गया, वो पैसे कम हो गए बढ़ने की बजाय इनिशियली। हमें समझ ना आए कि हम क्या करें और बस हम तब तक हमें ये पता चल गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है। बस गुरुजी का सत्संग यहाँ पे होता रहता था, गुरुजी संगत बढ़ाती रहती थी। वर्ल्ड में अलग अलग जगह से गुरुजी संगत को भेजती थी और संगत को भेजते थे और हमें विश्वास बढ़ाने के लिए कि बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। और बस ऐसे ही हमारी जर्नी कंटिन्यू होती रही। एक दिन सुबह 6 बजे मुझे एक ड्रीम आता है और उसके अंदर मैं देखती हूँ कि मैं कहीं पे बैठी हुई हूँ और एक सरदार जी अंदर आते हैं।
तो सरदार जी अंदर आते हैं और उन्होंने मेरे हाथ के अंदर बहुत सारे पैसे दे दिए। तो मैं वो पैसे काउंट करने लगती हूँ। तो सरदार जी जब मुड़ के जाने लगते हैं, तो मैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन करने वाला माहौल होता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये पैसे थोड़े ज्यादा हैं, इतने सारे पैसे नहीं चाहिए मेरे को। तो वो मुझे पता स्माइल करते हैं और चले जाते हैं। जैसे ये ड्रीम मेरे को कंप्लीट हो रहा होता है, इतनी देर में मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड के कॉल पे मेरे बेटे का कॉल आता है और वो कहता है कि पापा वो जो शेयर्स में हमने इन्वेस्ट करा था वो शेयर्स बढ़ गए हैं सडनली और पूरी मार्केट में उसकी चर्चा हो रही है। और तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो शेयर जितने भी पैसे हमने उस शेयर्स के अंदर लगाए थे, वो शेयर्स एग्जैक्टली उस पैसे पे पहुंच गए थे। तो हमने कुछ वो शेयर्स बेच दिए जिससे कि उसकी कॉलेज की फीस अगले दिन देनी थी, वो हम दे पाए। उसके बाद वो थोड़े शेयर्स और बढ़ गए और आप सोचिए कि एग्जैक्टली जितने एक्स्ट्रा पैसे वो सरदार जी ने मेरे हाथ में दिए थे, हमारे पास उतने ही एक्स्ट्रा पैसे बचे और हम उसकी कॉलेज की फीस दे पाए। तो हमें उस टाइम पे कुछ मालूम नहीं था कि गुरुजी ड्रीम के थ्रू आगे कल्याण करते हैं। गुरुजी का ड्रीम नहीं होता। इस तरह से गुरुजी आके अपनी संगत की रक्षा करते हैं, उनसे टेलीपैथी करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से वो ड्रीम में आके हमारे को उसकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे देके गए। ऐसे ही मैं एक बार दिवाली का टाइम था और जैसे हम लोग दिवाली की पूजा करते हैं, तो हमने गुरुजी की पिक्चर, जैसे सब उस टाइम पे हम सब भगवानों की पिक्चर रखते थे और गुरुजी की भी पिक्चर साथ में हमने रख ली पहली बारी। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे गुरुजी की पिक्चर को तिलक लगाया तो उनके माथे पर एक ओंकार बन गया तिलक में। और मैं उस टाइम पे बड़ी उदास थी, क्योंकि जो भी घर के अंदर जैसे बनाती थी तो मेरे को अपने बड़े वाले बेटे की याद आती थी। मैं बोलती थी पता नहीं उसको कॉलेज के अंदर क्या खाने को मिल रहा होगा आज। और वो वेजिटेरियन है, हम सब वेजिटेरियन है यहाँ पे रह के भी। और जब उसका फोन आया तो मैं बोला बेटा आज ना कुछ मीठा खा लेना। कहते हैं हाँ अभी ना मैं डाइनिंग हॉल में जाऊंगा और जो भी कुछ मुझे मिलेगा वो है मम्मी वही खा लूंगा। मैं बोला ठीक है, तो कुछ स्वीट खा लेना जो भी मिले। संजय जी आप विश्वास करिए, उस दिन गुरुजी ने जो डाइनिंग हॉल है वहां पर पूरा इंडियन डिनर कराया, इंक्लूडिंग द समोसा प्रसाद एंड गुलाब जामुन प्रसाद। और उसके बाद उनको उनके जो डॉर्म्स होते हैं वहां पर उनको फुलझड़ी भी दिलवाई और उन्होंने दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया उनके डॉर्म के अंदर। तो गुरुजी हमारे मन को पढ़ लेते हैं। जो भी हम मन से गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी उसको सुनते हैं, गुरुजी उसको पूरा करते हैं। एक सत्संग में अपने छोटे वाले बेटे का सुनाऊंगी। तो छोटा वाला बेटा जब हमें गुरुजी का पता चला उसके थोड़े दिन बाद की बात है ये कि छोटे वाला बेटा हाई स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे ना, और वो भी चाह रहा था कि मेरे को भी एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर ना टीचर्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं व्हेन द किड्स गो टू कॉलेज। तो जब वो 12th ग्रेड के अंदर आया तो उसका मन था कि उसको 11th ग्रेड वाली टीचर मिल जाए जिससे कि वो उसको अच्छे से रिकमेंड कर सके, क्योंकि 11th ग्रेड के अंदर इसके बड़े अच्छे ग्रेड्स आए थे। तो लेकिन जो टीचर उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, तो बहुत परेशान हो गया। तो कहता है कि अब मुझे अच्छी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। आई ऑल्सो वांट टू गो टू एन आईवी लीग कॉलेज और मुझे रिकमेंडेशन अच्छी नहीं मिलेगी मम्मी, एंड इट विल बी वेरी टफ। तो बोला कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी तक ये समझ में आ गया था कि गुरुजी की शरण में आने के बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये रात को सोया तो इसने अपने काउंसलर को ईमेल करी कि ही वांट्स रिक्वेस्टेड अ टीचर कि मुझे उस टीचर की क्लास में डाल दो, और उसके बाद ये सो गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं जागा तो मैंने इससे पूछा कि यश क्या हुआ, लाइक डिड यू हियर बैक फ्रॉम योर काउंसलर। तो यश कहता है नो आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल फ्रॉम माय काउंसलर बट डोंट वरी गुरुजी केम इन माय ड्रीम। मैं बोला गुरुजी केम इन योर ड्रीम, व्हाट डिड ही से। तो कहते हैं कि गुरुजी सेड यश डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। जब गुरुजी जिसके साथ जैसे कनेक्ट करते हैं, गुरुजी जैसे ये बच्चों को पंजाबी नहीं समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती ज्यादा, लेकिन गुरुजी इन बच्चों के साथ आके इंग्लिश के अंदर बात करते हैं इनके ड्रीम के अंदर। तो उसके बाद मैंने बोला अच्छा गुरुजी ने बोला एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या होगा। एनीवेज ये अपने स्कूल गया, हाई स्कूल यहाँ पर, और ये गया तो इसका स्केड्यूल चेंज नहीं हुआ था। तो कहते हैं अच्छा इसका मतलब मे बी दिस टीचर इज फाइन फॉर मी व्हाट एवर टीचर आई गॉट।
वापस आ गया घर पे। ही वॉज प्रीटी डिसअपॉइंटेड। मैं कोई बात नहीं, गुरुजी बोल के गए हैं, जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। संजय जी आप बिलीव करिए 12 बजे इसका अराउंड 2-3 घंटे के बाद काउंसलर का कॉल आता है और वो उसको अपने स्कूल बुलाती है, बोले कैन यू कम टू स्कूल अगेन। सो ही गोज बैक टू स्कूल और वहां पे शी शेयर्स कि यश I don't know what you did, but we had to create a whole new class for you, and so that now you have the teacher which you requested. तो ये सब कौन करवा सकता है? ये सब सिर्फ हमारे गुरुजी करा सकते हैं। उन्होंने एक इसके लिए पूरी नई क्लास क्रिएट करवा दी और इसको वही टीचर दिलवा दी जो कि इसका मन था। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। संजय जी मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी ने जब हम शुरू में गुरुजी के साथ जुड़े थे तो गुरुजी ने हमें बहुत घुमाया, अलग अलग जगह जाके अलग अलग हमें कभी गुरुजी चर्चेस ले जाते यूरोप में, और सब जगह पे गुरुजी की प्रेजेंस थी, सब जगह पे। तो एक बारी गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उस टाइम पे मुझे बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि मैं मैं सब भगवानों को मान के बड़ी हुई थी एज अ हिंदू, और अब गुरुजी मेरी लाइफ में है तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं किसकी पूजा करूं। तो एक बारी गुरुजी बहुत अपने यंग स्वरूप के अंदर मेरे ड्रीम के अंदर आए और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपसे एक बात पूछूं? गुरुजी कहते हैं हाँ पूछ। तो गुरुजी क्या भगवान जी सच्ची मुच्ची होते हैं? और गुरुजी इतने काइंड हैं, उन्होंने मुझे एक बोर्ड दिया जो कि ब्लैक कलर का बोर्ड था और उसके अंदर 4 पोर्शन डिवाइड हो गए थे। और संजय जी वो बोर्ड के अंदर गुरुजी ने मुझे सारे धर्मों के सारे भगवानों के दर्शन करवा दिए। एक जगह पे ओम आ गया, एक जगह पर एक ओंकार आ गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी आ गए, रामा कृष्णा, गुरु नानक देव जी, उन्होंने जो मुस्लिम धर्म का साइन होता है जो कि एक मंदिर, गिरजा, एक अपना द ग्रीन कलर एंड जैसे हम देखते हैं एक स्टार एंड आधा चंद्रमा, और उन्होंने बाइबल के दर्शन कराए, उसके अंदर जीसस क्राइस्ट के दर्शन कराए, उसके अंदर क्रॉस साइन के दर्शन कराए उसके अंदर। तो ये सारे दर्शन कराए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, उन्होंने अपनी एक फिंगर ऐसे ऊपर करी और मुझे बोलते हैं सबसे बड़े भगवान ग्रंथ साहिब जी हैं। उस दिन गुरुजी ने मेरी झोली के अंदर वाणी के दान दे दिया। उससे पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पंजाबी के शब्द कुछ समझ में नहीं आते थे। गुरुजी ने ऐसी नजर करी कि मुझे शब्द की लाइनें समझ में आने लग गई। गुरुजी की कृपा से जो व्याख्या वाले शब्द होते हैं वो गुरुजी ने समझाने शुरू कर दिए। और संजय जी लास्ट ईयर ये वाला जो ड्रीम है वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी के जन्मदिन के ऊपर एक अंकल यहाँ पर आए जो कि गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, और वो गुरुजी का 1990s का एक बर्थडे कार्ड लेकर आए, और वो बर्थडे कार्ड के ऊपर एग्जैक्टली वो ही सारे सिंबल्स बने हुए थे, सब चारों धर्मों के सिंबल उसमें गुरुजी बने हुए थे, ओम, एक ओंकार और क्रॉस का साइन और नीचे चंद्रमा और स्टार का साइन। वही सिंबल बने हुए थे जो गुरुजी ने काफी सालों पहले मुझे ड्रीम में दर्शन कराए थे। तो ये सत्संग से मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी इज अबव द रिलीजन। रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद हिम। हम चाहे कैसे भी बड़े हुए हैं, चाहे हिंदू बड़े हुए हैं, चाहे मुस्लिम बड़े हुए हैं, चाहे हम लोग सिख बड़े हुए हैं या हम लोग एक क्रिश्चियन बड़े हुए हैं, गुरुजी हम सब के ऊपर उतनी ही कृपा करते हैं। हमारे को कोई लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी हमारे अंदर डाल देते हैं जो वो कहना चाहते हैं, हमसे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि हमें समझ के अंदर आती है। और गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करवाना करते हैं। गुरु संगत जी हम सबको उन्होंने प्रैक्टिकली बचाया है। उनका प्यार ऐसा प्यार है, वही हमारे माँ बाप हैं, वही हमारे बहन भाई हैं, वही हमारे बंधु सखा हैं। गुरुजी के चरणों में मैं यही अरदास करूंगी कि हे सच्चे बादशाह हम सब की खताएं बख्शो। हम बहुत निमाने हैं, आप बेअंत हो, हम निर्गुण हैं। संगत जी गुरुजी हमें बहुत कई बार हमारे बचपन की प्रेयर्स याद दिलवा देते हैं। ऐसी ही एक प्रेयर उन्होंने मुझे याद दिलाई है, वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। वो प्रेयर इस तरह से है, हे परम पिता परमेश्वर,
दुख हरता और व्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, हम आपके उस तेजस्वी स्वरूप को याद करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। ऐसी ही प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।